जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने बारे में कुछ इस प्रकार इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, जिसको जानकर आप सब लोगों को ये आश्चर्य होगा और अटूट विश्वास भी होगा कि यदि हम भगवान को ढूंढना चाहते हैं तो हम भगवान को किन किन प्रकृतियों के द्वारा और किन किन रूप के द्वारा हम उनको देख सकते हैं, उनको सोच सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता जी के 7वें अध्याय में श्लोक है 4 और 5, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में उनका प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। मैं सनातन बीज, मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। अध्याय 9 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। मैं ही अमृत हूँ, मृत्यु हूँ और सत्य असत भी मैं ही हूँ। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको ही प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ।
पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, और मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एक अक्षर ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देवऋषियों में नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गवों में कामधेनु हूँ, और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग हूँ, और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमा नामक पितर हूँ, तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों का समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह, और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में स्वयं श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ, और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ, और विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। अक्षरों में अकार हूँ, समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु, उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ। स्त्रियों में कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। गायन करने वाले श्रुतियों में भृतसाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में माघशीष और ऋतुओं में वसंत हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। ये सब पुण्य फल श्रीमद् भगवद गीता की अमृत वाणी में श्री कृष्ण जी ने स्वयं खुद कहे हैं। इस प्रकार आप सब श्री कृष्ण जी की अमृत वाणी सुनकर कृतार्थ हो गए होंगे। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।